नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। एक बहुत बड़ा खबर निकल के सामने आ रहा है, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि अब रैयतों को अधिग्रहण भूमि जमीन मालिकों के जितने भी रैयत हैं, अब कुछ डिमांड दिया जा रहा है, कुछ पैसे की बात की जा रही है। तो अभी तक रैयतों का परेशानी जो पहले से चले आ रहा है, 20 अगस्त 2024 से जो सर्वे को लेकर के अपडेट डाली गई, उस परेशानी को अभी तक खत्म नहीं किया गया और नए नए हथकंडे अपनाना शुरू हो गए हैं। और ये जितने भी प्रलोभन दिया जा रहा है, जो भी डिमांड का काम किया जा रहा है कि किसी को 50 लाख दिया जाएगा, किसी को 50 लाख से कम दिया जाएगा, तो आप लोग कहीं ना कहीं ये बात को समझ रहे होंगे कि आखिर बिहार सरकार ये क्या करवाना चाहती है कि जिस काम को लेकर के वो अपने कदम को इस बिहार में रखा था, अपने योजनाओं के तहत उनका काम था, उनका निर्णय था, उनका फैसला ये था कि पूरे बिहार को सर्वे करा करके पूरी जमीन को विवादित से खत्म करना है और डिजिटल बनाना है। इस चीज को कर नहीं पाए और इसको कवर करते करते कभी कुछ, जैसे में आप लोग को पता चला होगा कि बहुत दिन पहले कहा गया था कि आपको खतियान देना है, तो कुछ ऐसा समय आया कि उसके बाद कहा गया कि आपको खतियान भी नहीं देना है। कुछ ऐसा फिर दिन आया कि जिसमें कहा गया कि आप केवल रसीद दे सकते हैं या आपके पास जो कागजात है वो जमा कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे नियम अपडेट निकाले गए, कहीं ना कहीं जनता का गुमराह किया गया और जनता गुमराह हो गई और जनता परेशान भी हो गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग परेशान हुए जो बाहर भी रहते थे, किसी अन्य जगह पर रहते थे, अपने पेट को पालते थे, अपने रोजी रोटी को चलाते थे और इस चीज को भूल करके और वो सर्वे के नाम पर दौरे चले आए थे पूरे बिहार में, और बिहार में सर्वे के नाम पर खलबली मचा हुआ था। आज उसी चीज को कवर करके तोपने का प्रयास किया जा रहा है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सामने खड़ा है इलेक्शन, चुनाव, और ये चुनाव को देखते हुए, इलेक्शन के मुद्दा को देखते हुए अब बात की जा रही है कि अब उन रैयतों को 50 लाख रुपए दी जाएगी या 50 लाख से कम भी दी जाएगी। अगर 50 लाख से कम दी जा रही है तो आपको कहां मिलेगा, और 50 लाख से ज्यादा अगर मिल रही है तो कहां दिया जाएगा। पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्योंकि इतना ना गर्मी है कि गर्मी में चिल्ला चिल्ला करके आपको बताना, और आप लोग अपने घर में एसी पंखे के नीचे बैठ करके आप लोग मेरा वीडियो को देखते हैं, किसी खबर को जानते हैं, और मैं पसीना से धुत रहता हूं आपको बताने के लिए, क्योंकि हम आप लोग के प्रति समर्पित हैं और आप लोग का जानकारी, आप लोग का खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग भी इस गर्मी के दर्द देखते हुए, इस परेशानी को देखते हुए, इस मेहनत को देखते हुए एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते चलिएगा, तो हमारा हौसला आगे की ओर बढ़ते रहेगा और हमें मजा आएगा और खुशी भी मिलेगा कि चलिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जानते हैं बहुत गर्मी है, अगर वीडियो को थोड़ा सा क्वालिटी अगर डाउन हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 360 कर लीजिएगा, 480 कर लीजिएगा, क्योंकि कोई बड़ा महंगा मोबाइल नहीं है मेरा, नॉर्मल सा है, जिससे खबर अपडेट आप तक मैं पहुंचा देता हूं, ठीक है। और आप लोग अगर चाहिएगा तो इससे भी बढ़िया क्वालिटी में वीडियो जाएगा, बढ़िया कैमरा से जाएगा, बढ़िया मोबाइल से जाएगा, बट उस लेवल पर पहुंचाइए, खुद पर खुद हो जाएगा, सब कुछ साफ सुथरा रहेगा, बढ़िया से होगा। अभी भी ठीक है, जितना मैं प्रयास करता हूं उतना में ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जानकारी से मतलब है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बिहार सरकार आप लोग को अभी गुमराह करने के चक्कर में जो लगा हुआ है, इस चीज को आप लोग देखते हुए रहिएगा, ध्यान में रखिएगा कि ये पैसे का डिमांड, क्योंकि एक बार पहले प्रधानमंत्री जी भी 15 लाख पैकेज का, 15 लाख नहीं, 15 लाख करोड़ जो पैकेज का डिमांड किए थे कि हर भारतवासी के खाते में जाएगा, आज तक वो कहां पैकेज गया है और कहां है उसका पता नहीं चला। और वही नियम, वही टारगेट लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भूमि राजस्व विभाग के मंत्री संजय सरावगी जी ने अपने मीटिंग करके, बैठक करके, फिर पैसों का डिमांड करके
पैसों का लालच देकर के जनता को कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और उनके काम को बैक डाला जा रहा है, उसको पेंडिंग रखा जा रहा है। ये सर्वे फिर कब होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी भी काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। जिस व्यक्ति को अभी तक कागजात चाहिए था उनको कागजात नहीं मिला, जिस व्यक्तियों का बहुत साल से रिजेक्ट है, दाखिल खारिज नहीं हुआ, जिसका परिमार्जन नहीं हुआ, जिसका जमाबंदी सुधार नहीं हुआ, जिस व्यक्ति का पूरा टोटल खता खसरा सब कुछ जीरो दिखाई दे रहा है, ये अपडेट आप नहीं निकाल रहे हैं, सही से काम नहीं कर पा रहे हैं और फिर लास्ट में आप यही हथगंडा चोर वाला काम कर रहे हैं कि पैसों का प्रलोभन दे रहे हैं किसको, जनता को। क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं बेरोजगार लोग, गरीब जनता कहीं ना कहीं अपना एक मुख मोड़ेगा और पैसे के पीछे दौड़ेगा और उसी के पीछे आपका काम बनेगा। लेकिन मैं जनता से कहूंगा कि आप लोग अपने जीवन को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, अपने विकास को देखते हुए, सब कुछ नजर में रखते हुए किसी के पीछे दौड़ना है, किसी के पीछे भागना है। ऐसे भेड़ियों की तरह आपको अब कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहारवासी पूरे आप लोग तैयार हो जाइए कि बहुत बिहार को सताया गया है और बहुत पीछे रखा गया है। इसका कोई गिनती नहीं होता है, कहीं लेवल नहीं है, साफ कहा जाए तो बैक लेवल पर एकदम डाउन है, मतलब जीरो लेवल पर है अभी बिहार। इसको उठाने के लिए आप लोग को बदलना पड़ेगा। जब तक आप लोग नहीं बदलिएगा, ये भ्रष्टाचार नेता, भ्रष्टाचार मंत्री, भ्रष्टाचार राजनीतिक नेताओं का दल बिहार को खोखला कर देगा, लूटते लूटते बर्बाद कर देगा। बिहार का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, ना उसका बेटा बढ़ सकता है, ना उसका बेटी बढ़ सकता है, क्योंकि वो दबे के दबे रह जाएगा गरीबी के चक्कर में और ना आगे विकास करेगा। और इसी धर्म के संकट में, वाद विवाद के संकट में, राजनीतिक के संकट में, नेताओं के बीच घिरे दबे रह करके आप लोग मतलब लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ना आप एजुकेशन लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ना एजुकेशन बिहार होगा, ना शिक्षित बिहार होगा, ना आगे बढ़ेगा, ना आगे आवाज उठाएगा और ना जनता उससे सवाल करेगी। और एक चोट मारेगा सरकार अपना पैसों के दम पर, किसी को इधर से उधर करेगा और जनता को बरगला करके उसका सही काम नहीं किया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो ये एक प्रलोभन है, इस प्रलोभन में आप लोग ना पड़िएगा तो ही अच्छा होगा। फिर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बता दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।